वेलकम टू द सोशल कून। आज की जो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ इसे सुनने के बाद मैं खुद हैरान हो गया। वही सच कहा है किसी ने कि ये शाला दिल किसी पे ना आए। जब ये दिल किसी के ऊपर आ जाता है तो इंसान किसी के लिए मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दौलत कौन सी बड़ी बात है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाहौर के अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्रम रियाज गुज्जर, जिसने पाकिस्तान की फेमस तरीन एक्ट्रेस दुर्फिशा सलीम को ऑफर करा दी है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुझे हक महर में सोने के ऊपर तोलूंगा। तराजू के एक पलड़े में तुम बैठ जाना और दूसरे पलड़े में मैं सोना रख दूंगा। अगर तुम इस बात पर राजी नहीं हो तो इसके इवज जितने करोड़ बनेंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। तो बात तो बहुत बड़ी है, ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्रम रियाज गुज्जर की दौलत की अगर मैं बात करूं ना, वो करोड़ों अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है। क्योंकि अगर उसके मैं बंगले की बात करूं तो वो करोड़ों का है। उसके पास जो गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर, तो उसके पास लंबी लंबी लाइनें होती हैं और उसको हैवी बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर उसको सबसे बड़े शौक की बात करूं तो उसने घर के ऊपर एक शेर पाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने दुर्फिशा सलीम का पहला ड्रामा इश्क मुर्शिद देखा तो मैं उसको कैरी कर रहा था, लेकिन मैंने इतना बड़ा फैसला नहीं किया। मैंने कहा कि आगे देखूंगा। और उन्होंने कहा कि जब मैंने दुर्फिशा सलीम का ड्रामा सीरियल खई देखा, जब उन्होंने एक बहादुर लड़की का किरदार अदा किया तो वो मेरे दिल में बस गई और मैंने कहा कि मैं इसको दुल्हन बनाऊंगा। क्योंकि गुज्जर हम भी खुद भी दिलेर होते हैं और मुझे दिलेर लड़की की जरूरत थी। खुर्रम रियाज गुज्जर ने कहा कि मेरा दिल दुर्फिशा सलीम के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो एक तो क्यूट है और नंबर 2 वो चंचल है और उसकी अदाकारी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है कि अगर वो मुझसे शादी करेंगी तो मैं सोने में उसे तोलूंगा और मेरे पास जायदाद की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इज्जत तरीन घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर ये मेरे घर की बहू बनकर आती है तो चाहे जो भी हो जाए मैं इसे वो इज्जत दूंगा। मैं इसे कभी नहीं टोकूंगा कि तुम ड्रामा इंडस्ट्री में काम ना करो। चाहे तुम जो काम करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मुझसे प्लीज शादी कर लो। क्योंकि खुर्रम रियाज गुज्जर वो खानदानी इंसान है जिसको हर अनोखी और नायाब चीज का शौक होता है, चाहे उन्होंने शेर पाला हो, महंगी तरीन गाड़ियां हो या फिर उनका बंगला हो। और उनका लाइफ स्टाइल हर किसी से मिलता जुलता नहीं है क्योंकि उसके पास ब्रिटिश की जो रेजिडेंसी है और वहां पर उसके काफी ज्यादा बंगले हैं। अगर मैं दूसरी तरफ दुर्फिशा सलीम की बात करूं तो वो पाकिस्तान की टॉप 5 एक्ट्रेस में आती हैं क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। जब उन्होंने कैसी है तेरी खुदगर्जी जिसका टॉप ड्रामा गया था, उसके बाद इश्क मुर्शिद जो उसका सुपर हिट ड्रामा गया, और खई में उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं जिसकी वजह से उसके पाकिस्तान भर से फैंस उसको पसंद करते हैं, बल्कि दुनिया भर से उसको फैंस उसको जानने लग गए हैं। तो ये मन चला परिंदा जो उड़ता चला आया है, जिसको दुर्फिशा सलीम से मोहब्बत हो गई है और वो चाहता है कि मैं उसे अपने घर की इज्जत बनाऊं। लेकिन आगे देखते हैं कि दुर्फिशा सलीम का जवाब क्या आता है। जब ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ आई तो मैंने कहा कि मैं इसे कवर कर लूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। इससे पहले भी पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक्ट्रेस अलीज़ा शाह को बहावलपुर के नवाब ने 50,000 तोले की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी थी। लेकिन वो चाहती थी कि वो आगे काम करना चाहती है। अब देखेंगे कि दुर्फिशा सलीम का रिएक्शन क्या आता है, क्या वो हाँ करती है या इस बात को इग्नोर कर देती है। क्योंकि मन चला तो अपने दिल में लाखों उम्मीदें लेकर बैठा है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं ना कि ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। अगर दोनों राजी होंगे तो फिर काजी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उनमें से एक भी राजी ना हुआ तो ये बात यहीं पर रह जाएगी। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ और इनके फैंस भी यही चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाएं। लेकिन आगे देखते हैं कि दुर्फिशा सलीम क्या फैसला करती है। लेकिन अगर खुर्रम रियाज गुज्जर की बात करूँ तो वो पूरी तरह पर इस बात के ऊपर अटके हुए हैं कि मैं इनसे शादी करूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। अगर आप लोग इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये